हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th के फिजिक्स में, ठीक है। आप इसके पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है, आप देख चुके हैं। अब आज आप देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना यह एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। माना यह एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए और बी। ए है और बी जो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी जो है वह क्या है, 2l है। जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है, ठीक है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य एक बिंदु ओ स्थित है। मध्य एक बिंदु ओ स्थित है। बिंदु ओ से आर दूरी पर, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में, बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में या लंबवत कह सकते हो, निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर, आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में ओ है, ठीक है। ओ से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में क्या स्थित है, आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी स्थित है। और इस बिंदु पी पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, ठीक है। देखिएगा, यहां से हम क्या करेंगे, पी को ए से मिलाएंगे और पी को क्या करेंगे, हम बी से मिला देंगे। पी को ए से मिलाएंगे और पी को क्या करेंगे, हम बी से मिलाएंगे। और देखिएगा, यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी, ठीक है। बाहर की ओर होगा E1। और ये क्या है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव में क्या हो जाएगी, अंदर की ओर, जिस तरफ निगेटिव है उस तरफ हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो हो जाएगी वह E2 हो जाएगा, अंदर की ओर, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर बिंदु P पर दो घटक प्राप्त होंगे, एक होगा ऊर्ध्वाधर घटक और एक होगा क्षैतिज घटक। और यहाँ पर देखिएगा एक परिणामी तीव्रता प्राप्त होगी। देखिएगा, एक यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, परिणामी तीव्रता प्राप्त होगी, जो E प्राप्त होगा। इसके लिए यहाँ पर E थीटा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ पर परिणामी तीव्रता क्या प्राप्त होगा, E प्राप्त होगा। देखिएगा, इसमें दो घटक प्राप्त होंगे, E1 cos थीटा, ये होगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। ये क्षैतिज घटक के लिए हो जाएगा। और ऊर्ध्वाधर घटक के लिए क्या होगा, E1 sin थीटा, और ये हो जाएगा E2 sin थीटा हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं, जो ऊर्ध्वाधर घटक है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये दिशा में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। दिशा में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। E1 sin थीटा ऊपर की ओर है और E2 sin थीटा नीचे की ओर है, तो दिशा में क्या है, विपरीत है एक दूसरे के। और परिमाण में क्या है, बराबर है। sin थीटा यहाँ पर भी है और sin थीटा यहाँ पर भी है। और जो तीव्रता है वह E1 और E2 है। तो अगर E1 और E2 क्या हो, आपस में बराबर हो, तो E1 sin थीटा माइनस हो जाएगा E2 sin थीटा के। ये हो जाएगा E1 sin थीटा माइनस हो जाएगा E2 sin थीटा के, ठीक है। अगर यहाँ पर E1 बराबर होगा किसके, E2 के, ठीक है। तो E1 के स्थान पर हम E2 भी लिख सकते हैं। तो E1 sin थीटा हो जाएगा माइनस E1 sin थीटा हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, और इसका परिणामी मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, और इसका परिणामी मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। क्यों निरस्त करते हैं, क्योंकि परिमाण में समान है परंतु दिशा में विपरीत है, या परिमाण में समान है और प्रकृति में क्या है, विपरीत है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो क्षैतिज घटक है, ये तो ऊर्ध्वाधर घटक की बात हुई, और जो क्षैतिज घटक है आप देख पा रहे हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो है, यह एक दूसरे के विपरीत नहीं है। इसलिए ये जो परिणामी तीव्रता प्राप्त होगा, जो E का मान प्राप्त होगा, वह क्या प्राप्त होगा, E1 cos थीटा प्राप्त हो जाएगा प्लस E2 cos थीटा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जो परिणामी तीव्रता प्राप्त होगा वह E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा प्राप्त हो जाएगा बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम पीए का मान निकालेंगे और पीबी का मान निकालेंगे। तो पहले हम ये जो यहाँ पर किए हैं, थोड़ा बहुत माना लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, नहीं तो हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। लिखिएगा, देखिएगा, माना हम थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, तो लिखो, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी 2l है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के 2l है, विद्युत द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव के मध्य एक बिंदु O स्थित है, एक बिंदु O स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर
आर दूरी पर, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र, जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। त्रिभुज POA, देखिए त्रिभुज POA जो है वह भी एक समकोण त्रिभुज है और POB जो है वह भी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए जो अगर यहाँ पर ये मध्य बिंदु होगा तो ये दूरी जो होगी वह क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी, क्योंकि टोटल दूरी क्या है, यल है, 2l है। तो अगर ये मध्य बिंदु होगा तो ये यल हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल यल हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा त्रिभुज ए, त्रिभुज POA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, देखिए ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आप लिख सकते हो पाइथागोरस के प्रमेय से, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग PA क्या है, कर्ण है, देख रहे हैं आप, PA क्या है, कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग अर्थात OP का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है, आधार का वर्ग OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से O, देखिए PA की वैल्यू आपको निकालना है, जो PA की वैल्यू होगी वही PB की वैल्यू होगी, ठीक है। देखिएगा PA इक्वल टू हो जाएगा, PA का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OP कितना है, देखिएगा OP क्या है, R है, तो R स्क्वायर हो जाएगा प्लस OA कितना है, L है, तो हो जाएगा L स्क्वायर के, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ से PA इक्वल टू हो जाएगा, PA इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, ये अंडर रूट में आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। यही PA जो होगा वह बराबर होगा किसके, PB के। तो जो PB हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो दूरी होगी वह कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दूरी जो हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, ठीक है, आप देखिएगा स्पेस यहाँ पर कम है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। देखिएगा तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तो हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर होता है, तो जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा ये 1/4πε0 Q अपान हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा माइनस क्यू के कारण इसी प्रकार से माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, इसका भी मान वही आएगा कि अंडर रूट में है, ठीक है, ये अंडर रूट में है, देखिए PA होगा ना यहाँ पर, तो अंडर रूट में है तो हो जाएगा, ठीक है, Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के हो जाएगा, ठीक है। E2 का मान वही आएगा। तो आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पर प्रतिबिंब, सॉरी, जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो रहा है, ठीक है, माइनस क्यू के कारण वही प्राप्त हो रहा है और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही प्राप्त हो रहा है ना। देखिएगा यहाँ से बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप देख पा रहे हैं परिणामी क्या है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर के लिए क्या था, 0 स्थगित हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से E हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। मान रखिएगा E1 और E2 का, E हो जाएगा E1 का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक, cos थीटा हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से E कुछ हो जाएगा, आप क्या कीजिएगा 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का कॉमन कर लीजिएगा, तो जाएगा 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा, ठीक है।
चलिए देखिए, काश थीटा में अगर काश थीटा ऐड करोगे क्या आएगा, 2 काश थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 काश थीटा बटे और स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ से हम काश थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर हम ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप काश थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्या होता है काश थीटा, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार क्या है यहाँ पर, एल है, ठीक है। आधार क्या है यहाँ पर, एल है, और कर्ण क्या है यहाँ पर, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। यहाँ से आप कह सकते हो काश थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो ओ ए बटे क्या हो जाएगा, पी ए के, ओ पी ए हो जाएगा। तो मतलब एल बटे हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से काश थीटा का मान रख दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्यू भी है, यहाँ पर क्यू भी लिखिएगा, क्यू भी है, ठीक। यहाँ पर 2QL हो जाएगा, ये 2QL अपान हो जाएगा, देखिएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ से और क्या है ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 1/2 ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा। ये आप जानते हो कि P बराबर होता है किसके, 2QL के। तो देखो 2QL के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए P अपान हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हो, देखिएगा ए देखिएगा बेस आपका समान है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 + 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 के, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है, एल स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, 3/2 के हो जाएगा, 3/2 के हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से क्या होगा, यदि आर इज मच ग्रेटर देन ऑफ किसके, यल के, क्या कह सकते हो आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन ऑफ एल स्क्वायर के, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आर है वह बड़ा है किसके, यल के, यल से क्या है, बड़ा है, यल की अपेक्षा में क्या है, आर बड़ा है, तो यल क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, और यल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, P बटे हो जाएगा, P अपान हो जाएगा, देखिएगा P अपान हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर का मान क्या है, 0 है, तो हो जाएगा आर की पावर 2 की पावर हो जाएगा 3/2 के, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एल का मान तो 0 है ना, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक हो जाएगा, अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप तो आप लोग समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।